आतंकियों से लड़ने वाला चीता, 9 गोलियों के जख्म, 30 दिन की बेहोशी, जिंदगी की सबसे बड़ी जंग, लौट आया चीता। सनसनी में आज सबसे पहले कहानी एक जांबाज कमांडो की। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी बहादुरी से आतंकियों के छक्के छुड़ा दिए, जिसने कभी हारना नहीं सीखा और जब मौत ने उसे घेर लिया तो उसने मौत को भी दे दी मात। और अब दुनिया के सामने है उसके जज्बे और हिम्मत की एक बेहद हैरत अंगेज कहानी। देश के दुश्मनों से लड़ने वाला जांबाज लौट आया है। आ गया आतंकियों पर कहर बनकर टूटने वाला बहादुर। पाकिस्तानी हड़बड़ा गए हैं जब से पता लगा चेतन आ रहा है। सैल्यूट। मौत को मात देकर एक बार फिर दुनिया के सामने है हिम्मत वाला चीता, सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता। आंखों पर पट्टी, हाथों में बैंडेज, व्हीलचेयर पर सवार इस शख्स के इरादे कितने फौलादी हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चेतन चीता के जिस्म में 9 गोलियां धंसी हुई थी। ये करीब 30 दिनों तक कोमा में रहे। पिछले 1.5 महीने से करीब 100 डॉक्टरों की टीम लगातार इलाज में जुटी थी और आखिरकार आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले चेतन चीता जिंदगी की ये जंग भी जीत गए। मैदान में रणभूमि में तो लड़ाई, उसी विल पावर की तरह वो अस्पताल में भी बीमारियों से। सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता ने किस तरह आतंकियों से लोहा लिया और गोलियों से छलनी होने के बाद कैसे उन्होंने मौत को मात दी, ये कहानी बेहद हैरान करने वाली है। और यह कहानी शुरू हुई थी पिछले 14 फरवरी से, जब चेतन चीता आतंकियों से भिड़ गए। 14 फरवरी 2017, जगह कश्मीर का बांदीपुरा। उस रोज बांदीपुरा में लश्कर के आतंकी अबू हारिस से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत कुल 3 जवान शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ ने मुठभेड़ स्थल पर घेरा डाला हुआ था, लेकिन आतंकी लगातार सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर रहे थे। उस वक्त चेतन चीता मौके पर ही मौजूद थे। उन्होंने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया और खुद उस घर में दाखिल हो गए जहां आतंकी छुपे हुए थे। इसके बाद आतंकी और चेतन चीता के बीच आमने सामने की फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की बौछार के बीच चेतन चीता दीवार बनकर आतंकियों के सामने डटे हुए थे और उसी दौरान 9 गोलियां उनके जिस्म में जा धंसी। लेकिन इसके बाद भी चेतन चीता ने अपनी AK-47 से एक आतंकी को ढेर कर दिया। आतंकी के मारे जाने के बाद चेतन चीता वहीं बेहोश हो गए। बांदीपुरा के जिस एनकाउंटर में सीआरपीएफ के कमांडेंट चेतन चीता बुरी तरह जख्मी हो गए थे, उसमें सेना के एक अधिकारी समेत 3 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर चेतन चीता न केवल उस घर में घुस गए जहां पर लश्कर का आतंकी अबू हारिस छिपा हुआ था, बल्कि आमने सामने की फायरिंग में 9 गोलियां लगने के बावजूद उन्होंने उस आतंकी को वहीं पर ढेर कर दिया। चेतन चीता को 9 गोलियां लगी थी। वो अचेत हो चुके थे। एक पल को तो लगा कि वो जिंदगी की जंग हार जाएंगे, लेकिन जान अभी बाकी थी। चेतन चीता को गंभीर हालत में तुरंत श्रीनगर के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इसके बाद उसी शाम उन्हें हेलीकॉप्टर से दिल्ली लाया गया और एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में चेतन चीता को भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन वो कोमा में थे। उनकी हालत बहुत नाजुक थी। एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक मेडिकल की भाषा में अगर किसी की हालत बेहद नाजुक हो तो उसका पैरामीटर 15 होता है, लेकिन चेतन चीता के मामले में ये पैरामीटर 40 था। वो करीब 30 दिनों तक कोमा में रहे। उनकी दाईं आंख में भी गोली लगी थी। सिर का एक हिस्सा चोटग्रस्त था। उनके हाथ पैर और पिछले हिस्से में फ्रैक्चर था। चेतन चीता के इलाज में 100 डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स और फिजियोथेरेपिस्ट की एक बड़ी टीम जुटी थी। बोथ अपर आर्म्स, दोनों हाथों में उनके फ्रैक्चर था और उसकी केयर की गई थी। एंड फेस में कई उनके इंजरी थी, मल्टीपल फेशियल वुंड्स। एंड राइट आई का भी रप्चर था, जो आंख का ग्लोब होता है जैसे। और रॉ एरिया थे लेफ्ट ग्लूटियल रीजन, बैक में बटक के पास रॉ एरियाज थे जिसका कि डिब्राइडमेंट किया था। करीब 51 दिन तक चेतन चीता जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। उनके सिर और आंख की सर्जरी की गई। उनके शरीर के दूसरे हिस्सों का भी इलाज चल रहा था और आखिरकार डॉक्टरों के अथक प्रयास और चेतन चीता के जज्बे के सामने जिंदगी की जीत हुई। ये कामयाबी इतनी बड़ी थी कि राज्य मंत्री किरण रिजिजू और सीआरपीएफ के डीजी सुदीप लखटकिया खुद चेतन चीता से मिलने एम्स पहुंचे। अस्पताल से डिस्चार्ज होते वक्त जब कमांडेंट चेतन चीता से उनकी पहली प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उन्होंने एक सदैव सैनिक के अंदाज में कहा कि एक सैनिक के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि खुद सेना प्रमुख उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल आए थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को भी धन्यवाद दिया जो उनका हालचाल जानने के लिए अक्सर अस्पताल में आते रहते थे। इलाज के दौरान चेतन चीता का शरीर भले ही कमजोर हो गया, लेकिन उनका जज्बा बुलंद था। चेतन की पत्नी इस मुश्किल घड़ी में लगातार उनके साथ थी। सबने एक तरीके से भगवान के दूतों की तरह मेरे लिए काम किया है। They have been incredible in this journey for me. Actually, they are the people who have brought Chetan back here. And a part of that, I'm very proud that my husband serves CRPF. राजस्थान के कोटा के रहने वाले चेतन चीता 1998 में सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर भर्ती हुए थे। सीआरपीएफ में वो कोबरा बटालियन में भी कमांडो के तौर पर काम कर चुके हैं। करीब 6 महीने पहले ही वो कश्मीर में तैनाती पर गए थे। उनका परिवार दिल्ली के झड़ौदा इलाके में रहता है। परिवार में पत्नी उमा के अलावा एक बेटा और मां भी है। उनकी पत्नी उमा के पिता सेना में कर्नल थे। सनसनी के लिए रत्ना शुक्ला आनंद के साथ नीरज राजपूत की रिपोर्ट। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।